नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 7 नसीहतें करना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 7 बातों का हुक्म दिया। नंबर 1, मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं मसाकीन से मोहब्बत करूं और उनसे क़ुर्बत रखूं। मसाकीन, गुरबा, फ़ुक़रा, इनसे मोहब्बत करना, इनसे क़ुर्बत रखना, इनकी ज़रूरत को पूरा करना, इनके साथ उठना बैठना और इनकी दिलजोई करना, ये इस्लामी और ईमानी तकादा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वाशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन होने की हालत में ज़िंदा रखिए, मिस्कीन होने की हालत में मुझे मौत दीजिए और मसाकीन के ज़ुमरे में मेरा हश्र फरमाइए। बुज़ुर्गान मोहतरम, गौर व फिक्र करने का मकाम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मिस्कीनी को पसंद फरमाया। आखिर कुछ तो वजह होगी, इसलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मसाकीन, गुरबा और फ़ुक़रा का ख़ास तौर पर ख़याल रखें। नंबर 2, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं दुनियावी मामलात में उन लोगों पर नज़र रखूं जो मुझसे कम दर्जा हैं और उन लोगों पर नज़र न रखूं जो दुनियावी एतबार से मुझसे फ़ाइक़ हैं, बढ़े हुए हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, वजह असल में उसकी ये है कि दुनियावी एतबार से जब आदमी ऐसे लोगों पर नज़र रखेगा जो उससे दर्जे के एतबार से कम हैं, तो अल्लाह की नेमत की कदर होगी और इंसान अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारी नज़र ऐसे लोगों पर पड़ेगी जिन लोगों के हाथ पांव सही सालिम नहीं हैं, तो उनको देखते ही हम ये कहेंगे, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने हमें सही सालिम हाथ पैर दिए। जब हम ऐसे लोगों को देखेंगे जिन लोगों के पास सर छुपाने के लिए मकान नहीं है, बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, 2 वक्त का पेट भरने के लिए उनके पास रोटी रोज़ी का इंतज़ाम नहीं है, और अल्लाह ने हमें सर छुपाने के लिए मकान भी दिया हुआ है, बदन छुपाने के लिए हमारे पास कपड़े भी हैं और 2 वक्त की रोटी हमें आसानी से मिल जाती है, तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फजल करम है। लेकिन अगर हम दुनियावी एतबार से ऐसे लोगों को देखेंगे जो हमसे बढ़े हुए हैं, उनके पास कसूर और महलात हैं, उनके पास आला दर्जे की गाड़ियां हैं, ऐशो इशरत की वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको देखकर हमारे अंदर अल्लाह की नाशुक्री पैदा होगी, नाक़दरी पैदा होगी। हम ये सोचेंगे कि काश अल्लाह ने हमें भी ये चीज़ें दी होती। अब जाहिर सी बात है, जब हमारी नज़र ऐसे लोगों पर रहेगी जो दुनियावी एतबार से हमसे बढ़े हुए हैं, तो हमारे अंदर एक दाइया और एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी उन जैसे बने, और उन जैसे बनने के लिए ज़रूरत पेश आएगी माल को इकट्ठा करने की। और जब हमारे अंदर माल को इकट्ठा करने की हिर्स पैदा होगी, तो हलाल और हराम की तमीज़ हमारे दरमियान से ख़त्म हो जाएगी और ये हमारे लिए नुकसान का, हलाकत और बर्बादी का बाइस बनेगा। अलबत्ता दीनी एतबार से उन लोगों पर हमारी नज़र रहनी चाहिए जो हमसे फ़ाइक़ हैं, हमसे बढ़े हुए हैं। मसलन एक आदमी 5 वक्त जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है,
कुरान करीम की तिलावत करता है, सदका खैरात करता है, तो ऐसे लोगों पर अगर हमारी नज़र होगी तो हमारे अंदर रश्क पैदा होगा। हम भी ये कोशिश करेंगे काश हम भी सदका खैरात करते, दूसरे लोगों की ज़रूरत को पूरा करते, हम भी नमाज बाजमात का अहतमाम करते। और तीसरी बात जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई वो ये थी कि लोगों के साथ सिला रहमी की जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छे अखलाक से पेश आया जाए। अगरचे हमारे साथ में लोग बदअखलाक़ी से पेश आ रहे हों, हमारे साथ में बुरा सलूक कर रहे हों, लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि मैं हुस्न अखलाक से पेश आऊँ, सिला रहमी करूँ। जो लोग मुझसे ताल्लुक़ात ख़त्म करते हैं, ताल्लुक़ात तोड़ते हैं, मैं ताल्लुक़ात को उस्तवार करूँ, ताल्लुक़ात को जोड़ूँ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि चौथे नंबर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं बिला ज़रूरत किसी से सवाल न करूं। बुज़ुर्गान मोहतरम, किसी से सवाल करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, ये दुनियावी एतबार से भी ज़िल्लत का बाइस है और लोग नाक़दरी की निगाह से देखते हैं। और आखिरत के अंदर भी बिला ज़रूरत लोगों से सवाल करना ज़िल्लत का बाइस होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग बिला ज़रूरत दुनिया के अंदर सवाल करते हैं, मांगते हैं, क़यामत के दिन जब तमाम मखलूक वहाँ पर जमा होगी तो ऐसे लोगों के चेहरों पर गोश्त नहीं होगा और इससे वो लोग पहचान लिए जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में बिला ज़रूरत लोगों से सवाल करते थे, मांगते थे। पाँचवें नंबर पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं हक़ बात कहूँ अगरचे कड़वी हो। बुज़ुर्गान मोहतरम, हक़ बात कहना, सच्ची बात कहना, अगरचे अपने नफ्स के ख़िलाफ़ी क्यों ना हो, अगरचे हक़ बात कहने में अपनी जान भी जाती हो, मालो दौलत भी चला जाता हो, अहलो अयाल पर भी आँच आती हो, तब भी इंसान को हक़ और सच्ची बात कहने की कोशिश करनी चाहिए। हक़ और सच्ची बात अगरचे कड़वी महसूस होती है, लेकिन नतीजे के एतबार से, अंजाम के एतबार से शीरी होती है और मुफीद और कारआमद साबित होती है। लेकिन हक़ और सच्ची बात वही कह सकता है जिसका ईमान ये हो कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ही इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही ज़िल्लत देता है। छठे नंबर पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं अल्लाह के सिलसिले में मलामत करने वालों की मलामत से न डरूं। बुज़ुर्गान मोहतरम, शरीयत के और दीन के जो तकाज़े हैं और शरीयत ने जिन चीज़ों को हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी करार दिया है, जो हमारे लिए रहनुमा खतूत शरीयत ने कायम फरमाए हैं, हमें उन पर चलना है। भले से कहने वाले कुछ भी कहें, सोचने वाले कुछ भी सोचें। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में आता है कि वो एक जगह दस्तरखान पर खाना खा रहे थे। उनके हाथ से लुक़मा छूटकर दस्तरखान पर गिर गया। उन्होंने उस लुक़मे को उठाया और उठा करके खा लिया। हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बराबर में एक फ़ारसी ग़ुलाम खड़ा हुआ था। उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे? तो हज़रत अबू हुदैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को तर्क कर दूँ, छोड़ दूँ? बुज़ुर्गान मोहतरम, जब किताब व सुन्नत की अहमियत
ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر ہم لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگوں کی پرواہ ہم وہاں پر کریں گے جہاں ہمارے دل کے اندر کتاب و سنت کی اہمیت نہیں ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے طریقوں کی اہمیت نہیں ہوگی۔ 7ویں نمبر پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت سے پڑھوں۔ بزرگان محترم، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے ذریعے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے بعد آنے کی ہم میں کوئی طاقت اور قوت نہیں، نیک کام کرنے کی، اچھا کام کرنے کی بھی ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ اللہ ہی کی توفیق سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے، اور اللہ ہی کی توفیق سے نیک کام اور اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے۔ ہم تو اللہ کے سامنے مجبور محض ہیں، بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اپنی کمزوری کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا ہے تو دنیاوی غم اور رنج وہ دور ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی آدمی کے دل کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ گھبراہٹ دور ہو جائے گی، دنیاوی رنج و غم دور ہو جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی اس کی کثرت رکھے گا تو ایمانی طاقت اور قوت اس کے اندر پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت، جرأت اور شجاعت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔